ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज उस परम कल्याणमयी जगदम्बा मां अम्बा के चरणों में अपना सर्वस्व ध्यान लगाते हुए हम तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजीत और वीरसेन का अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में विवाद वर्णित होगा। तो एक बार फिर से जगत जननी मां अम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए आज का ये पाठ आरंभ करते हैं। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए ये देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नामक से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम की धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविकाओं में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थी। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों में, उपवनों में, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी 1 माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविधि दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मृदुभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आकेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आकेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रुरु, मृगों, बनेले सुअरों, गवैयों, खरगोशों, भैंसों, शर्भों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया, तब अत्यंत कोपविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर
उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक इस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देख राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयंकर तथा तीक्ष्ण नसों से राजा को क्षत विक्षत कर दिया। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि परलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अतः ये राज सिंहासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ भी ये वही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करके उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जयिनी नरेश राजा युधाजीत शीघ्र वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजीत अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधक के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेना से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकार की निर्णय करने के लिए प्रधान आमंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजीत ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्र विदों से ये ऐसा सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजीत ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है, यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजीत ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान गया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की समस्त संपत्ति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोग की क्या बात ही क्या। यह सुनकर वीरसेन ने युधाजीत से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इसमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों का इस प्रकार परस्पर विवाद देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब वो एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजीत तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत तृतीय स्कंद का युधाजीत वीरसेन का यथार्थ सुसज्जित होना नामक 14वां अध्याय। ओम तत्सत। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है।